हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो जहां पे हम डिस्कस करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ के सारे कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक टू द वेरी एडवांस्ड कॉन्सेप्ट दैट वी कैन एक्सपेक्ट एट दी टेस्ट्स। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बेसिक्स ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ की फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो मैंने दो नंबर्स यहाँ पे लिए हुए हैं 180 एंड 210। सो 180 को पहले तो मुझे फैक्टराइज करना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट प्राइम्स। तो मैं क्या करूंगा 180 के अंदर क्या क्या प्राइम फैक्टर्स है वो देखूंगा। अब 180 को अगर डिवाइड करते हो यू आर गोइंग टू गेट समथिंग लाइक दिस 180 इज गोइंग टू बी 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 रेज टू 1। तो ये मुझे एक चीज बहुत इजीली मिल जाएगी। सिमिलरली 210 को अगर मैं फैक्टराइज करता हूं आई विल बी एबल टू राइट इट एज 2 रेज टू 1 इंटू 3 रेज टू 1 इंटू 5 रेज टू 1 इंटू 7 रेज टू 1 प्रोडक्ट ऑफ 4 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स। तो ये मिल जाता है मुझे यहाँ पे। तो अगर मुझे एलसीएम या एचसीएफ निकालना है वन बेसिक वे इन विच यू कैन डू दिस इज यू जस्ट आस्क योरसेल्फ द क्वेश्चन 180 के पास ऐसा क्या नहीं है जो 210 के पास है। What does 180 lack that 210 possesses? 180 already has two twos, 180 already has two threes, जो जरूरत से ज्यादा है। 210 बेचारे के पास एक ही 2 है और एक ही 3 है, but 180 has more than what is required. It has an adequate number of 5s. What it lacks is a 7. तो मुझे क्या करना चाहिए 180 को एक 7 देना चाहिए मतलब 180 इंटू 7 करेंगे 2160 या 1260 रादर मुझे मिल जाएगा। सिमिलरली 210 एंड 180 में क्या ओवरलैप नहीं है वो देख के भी हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। But one way in which you can find the LCM and HCF both in one step is by writing down the prime factors that you can see in front of you. 2, 3, 5, 7 मैंने लिख दिया यहाँ पे। अगर मुझे LCM निकालना है I will raise each prime factor to its highest power. तो 2 का highest power मुझे क्या दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर 2 स्क्वायर दिख रहा है। So I will write 2 स्क्वायर। 3 का हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है 3 स्क्वायर। 5 का हाईएस्ट पावर इज 1 बिकॉज दोनों ही जगह पे 1 है एंड 7 का हायर पावर इज ऑल्सो 1। तो मेरा एलसीएम क्या बनेगा 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 रेज टू 1 इंटू 7 रेज टू 1 विच इज 1260। एचसीएफ के लिए मुझे क्या करना चाहिए आई विल रेज ईच प्राइम फैक्टर टू इट्स लोएस्ट पावर। तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे आई विल गेट 2 रेज टू 1 एंड 2 रेज टू 2 में कम वाला पावर कौन सा है 2 रेज टू 1 है। 3 रेज टू 1 एंड 3 रेज टू 2 में कम वाला पावर कौन सा है 3 रेज टू 1 वाला नंबर है। 5 रेज टू 1 5 रेज टू 1 दोनों ही सेम है तो लोएस्ट पावर इज ऑल्सो 5 रेज टू 1। 7 के केस में लॉट ऑफ पीपल गेट कंफ्यूज्ड बट इफ यू लुक एट इट केयरफुली 180 के अंदर 7 नहीं है इसका मतलब 7 इज रेज टू 0। तो 7 रेज टू 0 एंड 7 रेज टू 1 में विच इज द लोअर नंबर इट इज 7 रेज टू 0। सो यहाँ पे द HCF इज गोइंग टू बी 2 रेज टू 1 इंटू 3 रेज टू 1 इंटू 5 रेज टू 1 इंटू 7 रेज टू 0 विच इज 30। सो दिस इज समथिंग दैट अ लॉट ऑफ पीपल कैन फाइंड विजुअली एज वेल अगर नंबर्स के ऊपर अच्छा कमांड है तो। अब जाते हैं फ्रैक्शंस के ऊपर। तो फ्रैक्शंस की जरूरत हमको तब पड़ सकती है व्हेन वी आर लुकिंग एट सर्कुलर मोशन एंड पीपल मीटिंग एट द origin again, right? So ये वाले क्वेश्चन के अंदर डेफिनेटली we might have to use fractions in this particular case. तो कैसे निकालते हैं फ्रैक्शंस काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सबसे पहला स्टेप जो भी इंडिविजुअल फ्रैक्शंस होंगे उनका एलसीएम या एचसीएफ निकालना है क्यूमुलेटिवली। तो मुझे क्या करना पड़ेगा पहले सारे फ्रैक्शंस को मुझे मोस्ट बेसिक फॉर्म में रिड्यूस करना पड़ेगा। सो आई कैनॉट हैव अ फ्रैक्शन विच सेज 3/6 मुझे उसको रिड्यूस करके 1/2 बनाना पड़ेगा। इफ समथिंग सेज 6/8 तो मुझे 3/4 उसको बनाना पड़ेगा। सो आई विल हैव टू रिड्यूस ईच fraction to its most basic form. अब LCM निकालना है life is very easy. We will take LCM of all the numerators that we have got after reducing each fraction and उसको divide करेंगे by HCF of all the denominators that we have got. तो LCM निकालना है तो numerators का LCM निकालो उसका उल्टा चीज जो है वो denominators के साथ करो। अगर HCF निकालना है तो exactly same logic है you take the HCF of all the numerators that are there and उसको divide करो LCM of all the denominators। तो ये हो गए बेसिक्स। तो यही तरीके जिसे LCM and HCF क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बट देर आर सम एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स दैट आर देयर आर सम स्पेशल प्रॉपर्टीज दैट आर देयर। तो एक दो चीजें समझ लेना और बाकी चीजें याद कर लेना। The first thing is very straightforward. If you look at any set of numbers, the LCM will always be greater than and or equal to the largest number of the set. तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा, right? LCM जो होगा वो या तो उससे बड़ा होगा या उसके जितना होगा या उससे बड़ा होगा। Similarly, if you look at HCF, the HCF is always going to be less than or equal to the smallest number of the set. तो कोई भी अगर सेट में ले लेता हूं तो वहां पे जो सबसे छोटा नंबर होगा वो होगा HCF या तो उससे भी कम होगा। So these are the two things that you have to keep in mind. HCF is generally a smaller number, LCM is generally a larger number and LCM को कभी कभी GCD भी बोलते हैं, greatest common divisor ये भी बोलते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं for any two numbers, it's very important, that's why I have highlighted the 2 here. Only for 2 numbers I can say that product of those 2 numbers is equal to the LCM
एंड HCF का प्रोडक्ट ऑफ दोज टू नंबर्स। 3 नंबर के लिए बिल्कुल इसको ट्राई मत करना। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है, अगर मैं 2 नंबर्स को लिख सकता हूं एज AX एंड BX, एंड दिस इज गोइंग टू बी यूजफुल इन अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, प्योरली बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि 2 नंबर्स है जिनका LCM इज समथिंग, 2 नंबर्स है जिनका HCF इज समथिंग। सो ऐसे कुछ अगर आता है, you have to take the 2 numbers as AX and BX where their HCF is X। तो अगर 2 नंबर्स हैं AX and BX such that their HCF is X and A and B are co-prime, ये होना ही चाहिए। तो अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो मैं 2 नंबर से निकाल सकता हूं दैट इज X, इसका मतलब A and B do not share any factors which means that they are co-prime to each other। तो ये मुझे समझ में आ जाता है। अब ऐसा सिचुएशन अगर आता है तो LCM क्या होगा, AX और BX के अंदर X तो कॉमन फैक्टर है and A and B are co-prime to each other, then the LCM will be A into B into X and the HCF in this case is going to be simply X। ठीक है, तो वो मुझे समझ में आ जाता है। तो यहाँ पे 2 नंबर्स का प्रोडक्ट अगर ले लोगे इट्स गोइंग टू बी AB स्क्वायर, एंड अगर LCM एंड HCF का प्रोडक्ट लोगे तो भी मिलेगा ABX स्क्वायर। सो रिमेंबर दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। अब यहाँ पे ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो थोड़ा मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस में यूटिलाइज होता है। इफ A, B एंड C कोई भी 3 नंबर्स हैं जो सेम रिमाइंडर लीव करते हैं व्हेन यू डिवाइडेड बाय अ नंबर, देन द स्मॉलेस्ट सच नंबर राइट विल बी LCM ऑफ A, B, C प्लस R। इसका मतलब यहाँ पे लोग बोलते हैं कि ठीक है चलो, मतलब अगर मैं 20 को एक नंबर से डिवाइड करता हूँ और मुझे एक नंबर को मैंने A से डिवाइड किया लेट से, और वहाँ पे मेरा रिमाइंडर R रहता है, अगर मैं उसको B से डिवाइड किया तो भी रिमाइंडर R रहता है, एंड अगर C से डिवाइड किया तो भी मतलब R रहता है, तो फिर क्या होने वाला है यहाँ पे। सो वी आर सेइंग दैट n डिवाइडेड बाय A इज गोइंग टू लीव रिमाइंडर R, n डिवाइडेड बाय B इज गोइंग टू लीव रिमाइंडर R, n डिवाइडेड बाय C इज गोइंग टू लीव रिमाइंडर R। स्मॉलेस्ट सच नंबर इज गिवन बाय LCM ऑफ A, B, C प्लस R। अब यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे सकता हूँ। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर दैट लीव्स अ रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 2, 3 और 5। 2 से डिवाइड किया तो भी रिमाइंडर 1 मिलता है, 3 से डिवाइड किया तो भी रिमाइंडर 1 मिलता है, 5 से डिवाइड किया तो भी रिमाइंडर 1 मिलता है। तो 1 से बड़ा नंबर अगर मुझे ढूंढ के निकालना है तो देयर इज अ शॉर्टकट, यू हैव टू फाइंड द LCM ऑफ 2, 3 एंड 5 which is going to be equal to 30, राइट। 2 के टेबल में भी होना चाहिए, 3 के टेबल में भी होना चाहिए, 5 के टेबल में भी होना चाहिए। तो 30 is that number that we have, तो the smallest such number will be 31। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना that the smallest number can also be 1। 1 divided by 2 also leaves a remainder of 1 when divided by 3 and 5, but generally यहाँ पे एक disclaimer होता है that the number has to be greater than 1। तो इस पे ध्यान देना, अगर कोई भी कंडीशन नहीं दी है देन यू विल से दैट द आंसर इज गोइंग टू बी 1। बट यहाँ पे द फॉर्मूला इज LCM ऑफ A, B, C, जो भी डिवाइजर्स है उनका LCM प्लस R। अब यहाँ पे बहुत बार ये होता है दैट दे विल नॉट गिव यू स्ट्रेट फॉरवर्ड नंबर्स, दे विल टेल यू दैट व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 3 द रिमाइंडर इज 2, when the number is divided by 4 the remainder is 3, when the number is divided by 5 the remainder is 4, ऐसे बताएंगे। तो फिर क्या करेंगे, वहां पे you have to use this concept of negative remainders। तो या तो पॉजिटिव रिमाइंडर्स सेम होंगे या तो नेगेटिव रिमाइंडर्स सेम होंगे, कोई चेंज नहीं होगा फॉर्मूला के अंदर। इंस्टेड ऑफ R इट विल बी माइनस, जो भी नेगेटिव रिमाइंडर आएगा वही हम लिख देंगे, दैट इज द ओनली डिफरेंस, अदरवाइज यू विल बी एबल टू डू इट। अब अगर ये दोनों केसेस पॉसिबल नहीं है then you will look at Chinese remainder theorem। Now let me know in the comments if you want to know more about Chinese remainder theorem, I'll create a separate video on that। But honestly CAT के point of view से if you are not looking at a 99 percentile, Chinese remainder theorem is an overkill। बहुत बार CAT के अंदर Chinese remainder theorem नहीं पूछा गया है, so don't worry about it। अब यहाँ पे HCF का भी एक corresponding concept है, उसमें क्या बोलते हैं, the largest number that divides A, B and C। तो A, B, C कुछ बड़े numbers हैं मेरे पास, वो बहुत सारे numbers से divide होते हैं, बट द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स, एक ही नंबर है जो A को भी डिवाइड करता है, B को भी डिवाइड करता है, C को भी डिवाइड करता है, एंड जो रिमाइंडर्स हैं वो या तो D है या तो E है तो F है रिस्पेक्टिवली, then the largest such number is given by HCF of A minus D, B minus E and C minus F। अब ये कैसे हुआ, तो इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अगेन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू वुड वांट टू सी द डेरिवेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर फॉर्म, बट बहुत इंटरेस्टिंग इसका डेरिवेशन भी है विच इन्वॉल्व्स द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ डिविडेंड इक्वल्स डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब यहाँ पे क्वेश्चन टाइप्स क्या क्या आ सकते हैं वो देख लेते हैं, एंड दैट विल बेसिकली बी द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो यहाँ पे अगर बेसिक क्वेश्चन आता है, कोई चीज का LCM निकालना है, कोई सेट का HCF निकालना है, बेसिक एप्लीकेशंस, लार्जेस्ट नंबर बताओ, स्मॉलेस्ट नंबर बताओ, विद इन लिमिट्स की बात करो, लाइक फॉर एग्जांपल हमने जो प्रीवियस स्लाइड पे 2 कॉन्सेप्ट्स देखे LCM एंड HCF के। सो टेल मी द लार्जेस्ट नंबर और लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 5, 7 एंड 11 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 2 इन ईच केस। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो मैं 5A, 7B, 11C या 5, 7 और 11 का LCM प्लस 2
ये लेके मैं देख रहा हूँ, बट आई एम लुकिंग एट द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो वो भी मतलब बहुत इजीली मैनेज कर सकते हैं. सो दैट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन टाइप दैट यू कैन गेट. सिमिलरली एचसीएफ वाला क्वेश्चन टाइप भी जो मैंने डिस्कस किया, उसके ऊपर भी कुछ सिंपल क्वेश्चंस आ सकते हैं. दीज आर द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट विल कम अक्रॉस इन एंट्रेंस टेस्ट्स. ये एक थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन हो सकता है फॉर पीपल हु आर नॉट वेरी फ्रेंडली विथ नंबर्स, बट इन रियलिटी ये बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है. फाइंडिंग पेयर्स ऑफ नंबर्स विथ एलसीएम एंड एचसीएफ, या एलसीएम और एचसीएफ गिवन टू यू. तो बताएंगे कि ठीक है, दो नंबर्स है जिनका एचसीएफ और एलसीएम इज 60, तो फाइंड द नंबर ऑफ पेयर्स, ऑर्डर्ड पेयर्स इसके कितने होंगे, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे. सो वहां पे इफ यू नो हाउ टू फैक्टराइज इट, इफ यू कैन यूज ax bx एंड ऐड मल्टीप्लाई, जो भी मतलब जो क्वेश्चन में पूछा है वो कर लेते हैं, देन यू विल बी एबल टू हैंडल दिस रियली वेल. सो फाइंडिंग पेयर्स ऑफ नंबर्स विथ एलसीएम एचसीएफ गिवन इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन टाइप दैट यू कैन कम अक्रॉस. नंबर्स इन अ रेंज, अब यहाँ पे इंस्टेड ऑफ सेइंग स्मॉलेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर, नंबर्स इन अ रेंज का क्वेश्चन भी आ सकता है. सो इसको ना थोड़ा सा कैमोफ्लेज भी कर सकते हैं सेट थियरी के साथ. कैसे करते हैं? लेट्स से फॉर एग्जांपल यू हैव अ पिज्जा फैक्ट्री, या फिर यू हैव अ पिज्जा आउटलेट फॉर एग्जांपल. अब वहां पे मैं बोलता हूं एवरी सेकेंड पिज्जा पे मैं टमेटोज का टॉपिंग डालता हूं, एवरी थर्ड पिज्जा पे मैं ऑलिव्स का टॉपिंग डालता हूं, एवरी फिफ्थ पिज्जा पे लेट्स से मैं मशरूम्स का टॉपिंग डालता हूं. तो ये मेरे 3 टॉपिंग्स होते हैं. सो नाउ यू हैव टू टेल मी कितने पिज्जास हैं जिसके ऊपर टॉपिंग्स नहीं है. सो यहाँ पे एलसीएम का कॉन्सेप्ट अगेन कैन कम इनटू द पिक्चर. यू हैव टू फिगर आउट कि कितने पिज्जास पे कितने टॉपिंग्स हो सकते हैं. अगर कोई पूछता है कि तीनों टॉपिंग्स कौन से पिज्जास पे है, तो यू नो दैट एवरी पिज्जा दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 2, 3 एंड 5 विल हैव ऑल 3 टॉपिंग्स दैट आर गोइंग टू बी देयर. तो वो हो गया एलसीएम का कॉन्सेप्ट. सो नंबर्स इन अ रेंज के अंदर भी ऐसे कॉन्सेप्ट्स का टेस्ट हो सकता है. बट देन वेन एवर यू हैव समथिंग दैट इज हैपनिंग फ्रीक्वेंटली, एक के पीछे एक वही ऑर्डरली फैशन में हो रहा है, थिंक अबाउट एलसीएम. एंड कोई भी चीज को ब्रेक करके अगर मुझे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, ऑलवेज थिंक अबाउट दी एचसीएफ. अब यहां पे एक और क्वेश्चन टाइप आ सकता है, कॉमन टर्म्स अक्रॉस मल्टीपल अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस. तो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगर 3 से जंप कर रहा है और दूसरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगर 5 के मल्टीपल्स से जंप कर रहा है, सो यू विल नो दैट एक कॉमन टर्म मिल जाए ना, उसका अगला कॉमन टर्म 15 नंबर्स के बाद मिलेगा, 3 into 5, because it is the LCM of 3 and 5. So that is another question type that you have to be mindful of. ये सारे moderate question types होते हैं जो exist करते हैं. टाइम एंड वर्क की बात करेंगे तो एलसीएम इज अ यूजफुल कॉन्सेप्ट देयर, बिकॉज अगर समवन इज फिनिशिंग अ पीस ऑफ वर्क इन अ सर्टेन नंबर ऑफ डेज, वी विल बी एबल टू फिगर आउट कितना यूनिट्स को अज्यूम करना है. व्हाई डू वी अज्यूम? बिकॉज हमको कभी भी ये नहीं बोला होता कि कितना वर्क किया है. हमको हमेशा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हाउ मेनी डेज is it going to take, what percentage of work will be done by A, B or C, what is the money that A, B or C are going to get on completion of that particular piece of work. तो यहाँ पे time and work के अंदर LCM becomes a very interesting concept. And अगर मैं देखूँ last part of it, so circular motion के अंदर अगर मैं देखता हूँ, so what we spoke about earlier, वहाँ पे भी mentioned that अगर people are moving around in a circle, they will meet again at the origin after how much time? LCM of the individual times taken to finish one round. तो वो करके अपने को LCM of fractions के context में समझ में आ जाती हैं चीजें. So वहां पे एक चीज आ सकती है. एंड फाइनली एवरेज स्पीड की अगर बात करेंगे, सो एवरेज स्पीड अगर हम निकालते हैं एंड द डिस्टेंस इज कांस्टेंट, यू कैन अज्यूम द डिस्टेंस टू बी अ मल्टीपल ऑफ द इंडिविजुअल स्पीड्स दैट आर प्रेजेंट. तो वो करके अगर हम कोई चीज अज्यूम करते हैं तो अपनी लाइफ ईजियर बन जाती है, बिकॉज कैलकुलेशन बिकम्स ईजियर फॉर अस. एंड दैट इज अगेन वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ LCM/HCF कैन कम इनटू द पिक्चर. ये ब्रॉडली क्वेश्चन टाइप्स है दैट यू कैन एक्सपेक्ट इन टर्म्स ऑफ LCM and HCF. If you want to know more about these topics, if you want to learn them in depth, you can have a look at our Power Prep program, जहाँ पे इन सब concepts के ऊपर videos बनाए हुए हैं. And if you are already well versed with these topics, you can check out the Mastery program, wherein we solve advanced question types of all the topics that we have mentioned here. So do check out the programs using the link in the description box below. And if you have any other requests in terms of other cheat sheets, do let me know in the comment section, and I'll try to accommodate them in our next few videos.